हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम थोड़ा मॉड्यूलस और आर्गुमेंट के ऊपर जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो अब पहला एग्जांपल हम देखते हैं। 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस समथिंग समथिंग, ये एक बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अब इसे देख के तुम्हारे अंदर बस एक ही चीज ख्याल आना चाहिए कि हमें मॉड्यूलस निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अगर ये तुम्हारे इक्वेशन में दिया हुआ है और ये पूछ रहा है तो हमें क्या दिख रहा है, हमें इसका बस मॉड्यूलस निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे? एक्स प्लस आयोटा वाई को इस इक्वेशन में कैसे भी करके थोड़ा मैनिपुलेट करके एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू सम तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका हम मॉड्यूलस निकाल देंगे और उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो अब देखो ये है ना, प्लस इक्वल टू जीरो, इसको पूरा हम इधर भेजेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ आयोटा टाइम्स 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस आयोटा का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस आयोटा का पावर 5। ठीक है ना? अब देखो इसको रिवर्स करेंगे थोड़ा ताकि एक्स प्लस आयोटा वाई आ पाए। तो इसको हम थोड़ा इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा? एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू माइनस टाइम्स कितना आएगा? 1 माइनस आयोटा का पावर 5 अपॉन आयोटा टाइम्स 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 5 प्लस आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो हमें क्या निकालना है? एक्स इसका इसका मॉड्यूलस निकालना है, मॉड्यूलस का स्क्वायर निकालना है बेसिकली। तो पहले हम इसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे? इसको हम z बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ दिस होल थिंग, इसका मॉड्यूलस निकालेंगे। मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आयोटा का होल 5 मॉड्यूलस ऑफ आयोटा टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 आयोटा का होल की पावर स्क्वायर एंड 5 प्लस आयोटा का पावर 3। ठीक है, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? पहला ये कि डिवीजन में तुम्हारा जो मॉड्यूलस होता है वो स्प्लिट हो जाता है। मॉड्यूलस ऑफ z1 बाई मॉड्यूलस ऑफ z2, अलग अलग मॉड्यूलस निकालो, वो हो गया। प्लस ये देखो मल्टीप्लिकेशन में भी स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वो और प्लस एक और चीज, तुम मॉड्यूलस ऑफ z1 की पावर n निकालो या मॉड्यूलस ऑफ z1 की पावर n कर दो, यानी पावर को बाहर बाहर निकाल सकते हो। ये तीन प्रॉपर्टीज लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, और एक और प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z, इसका भी दोनों का सेम होता है। तो ये माइनस का तो कोई सेंस ही नहीं बनता मॉड के अंदर, वो तो अल्टीमेटली निकल सकता है, तो उसको हटा दो। ठीक है, और प्लस अब देखो 1 माइनस आयोटा का मॉड्यूलस का होल की पावर 5, ये दिख रहा है। फिर नीचे देखो मॉड्यूलस ऑफ आयोटा मल्टीप्लाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ 5 प्लस आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, ये पूरा हमने लगाया, ये हमने सारा प्रॉपर्टीज लगा के ये निकाला। ठीक है, 1 माइनस आयोटा का मॉड्यूलस क्या होगा? √2 होगा। दिख रहा है, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा? √2, यानी 2 की पावर 5/2। दिख गया। मॉड्यूलस ऑफ आयोटा क्या होता है? 1 होता है। ये देखो इसका क्या होगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 13। तो यानी ये 13 की पावर 2/2। दिख गया, क्योंकि ये 2 है और रूट होगा तो रूट को हम बाई 2 में कर सकते हैं। फिर अगेन ये देखो 5 5 25 प्लस 1, यानी 26 की पावर 3/2। प्लस नहीं है, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो ये मॉड ऑफ z निकल गया तुम्हारा। अब देखो मॉड ऑफ z क्या होता है तुम्हारा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें निकालना क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना था सिर्फ। तो उसको हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। 2 की पावर 5/2 अपॉन 13 मल्टीप्लाइड बाई 26 की पावर 3/2। ठीक है, ये देखा। अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल जाएगा यहाँ से। वो क्या होगा? 2 की पावर 5 अपॉन 13 मल्टीप्लाइड 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 26 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करते रहिएगा। 2 की पावर 5 है ये। ठीक है ना? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बस इसमें हमने तीन प्रॉपर्टीज लगाई जो भी हमारा कॉन्जुगेट वाला था। अब देखो अगेन ये वाला मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1, ये मैंने ऊपर कराया होगा यहाँ पर। ओहो हो, ये मैंने प्रॉपर्टी छुड़वा दी थी लास्ट वाले लेक्चर में। कोई नहीं, मैं यहाँ बता देता हूँ। चलो, दूसरा क्वेश्चन के लिए हम पहले वही पढ़ लेते हैं, थियरी। देखो z इंटू जेड बार इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा था? जेड स्क्वायर पढ़ा था, ये तो हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था। z इंटू जेड बार इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर सॉरी जेड स्क्वायर नहीं होता, ये मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर होता है। मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मान लो मॉड ऑफ जेड 1 हो गया तुम्हारा, तो z इंटू जेड बार 1 हो गया। ठीक है,
तो z इक्वल्स टू 1/z बार लिख सकते हो इस केस में, हमेशा नहीं लिख सकते z इक्वल्स टू 1/z बार, बट इस केस में क्या होगा ना, जो तुम्हारा कॉन्जुगेट होगा ना, वो तुम्हारा एक तरह का इनवर्स का भी काम करेगा यहाँ पर, जब तुम्हारा मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो ये तुम्हारा एकदम स्पेशल प्रॉपर्टी है कि अगर तुम्हें कहीं मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1 दिखे तो तुम वहां पर z बार को 1/z लिख सकते हो, या z को z 1/z बार लिख सकते हो, दोनों इनवर्स हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसे लिख लेना नोट्स में, ठीक है ना। बाकी हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि चार कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 जिनका मॉड बराबर भी है मॉड्यूलस और 1 है, ठीक है। और कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो, और किसके टर्म्स में निकालो, इसकी वैल्यू निकालो 1/z4 इक्वल्स टू k टाइम्स किसके मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4। अब देखो दो चीज तो हमें यही दिख रही है, 1/समथिंग कॉम्प्लेक्स और मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1, ये सारा एनालॉजी से आ रहा है। तो 1/z1 को क्या लिख सकते हैं हम, z1 बार लिख सकते हैं ना यहाँ से, z इक्वल्स टू z बार 1/z बार, या z बार इक्वल्स टू 1/z। तो देखो 1/z1 और मॉड ऑफ z1 1 भी है तुम्हारा, तो यहाँ लिखो इसको z1 बार। z2 को क्या लिख सकते हैं, z2 बार। z3 को क्या लिख सकते हैं, z3 बार। z4 को z4 बार इक्वल्स टू समथिंग। अब देखो ये देखो हमने पहले कॉन्जुगेट पढ़ा था कि कॉन्जुगेट तुम्हारा क्या होता है, प्लस के ऊपर स्प्लिट हो जाता है। तो स्प्लिट हो गया तो उसको हम पूरा पूरा बाहर भी तो कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4। इसको सबको प्लस कर दिया और फिर सबके ऊपर तुमने मॉड्यूलस लगा दिया, कॉन्जुगेट लगा दिया, और ये स्प्लिट होके यही तो देगा फिर से, ठीक है। अब हमने एक और चीज पढ़ा था, अब हम बैक ट्रैक कर रहे हैं, हमने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना उसको हम बैक ट्रैक कर रहे हैं। मॉड ऑफ z बार इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ z होता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट का तो फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा मॉड्यूलस लगाने से, क्योंकि दोनों का मॉड्यूलस सेम होता है, बस थीटा में चेंज होता है, ठीक है। तो अगेन इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4। अब इसको हम राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर है। इसमें बस हमने दो चीज देखा, मॉड z इक्वल टू 1 देखा और 1/z देखा, तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए ये वाली प्रॉपर्टी, z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। और अगर तुम्हारा मॉड z1 हो गया तो z इक्वल टू 1/z बार, या z बार इक्वल टू 1/z। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की। थर्ड क्वेश्चन देखो, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड बाई c प्लस आयोटा d इक्वल्स टू आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस आयोटा, ठीक है। अब हमें बोला है कि आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर सिंपल चीज हम ये देख लेते हैं, पहले यहाँ प्रॉपर्टी क्या लगेगी, हमें दो आर्गुमेंट का सम दिया हुआ है। आर्गुमेंट ऑफ, मैं z1 z2 बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, ये कुछ कुछ लॉग की तरह बिहेव करता है, लॉग ऑफ a प्लस बी, a प्लस लॉग ऑफ b। इसको तुम क्या बोलते हो, लॉग ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b। तो वैसे आर्गुमेंट तुम्हारा क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाई z2, ठीक है। अब z1 इक्वल टू क्या है तुम्हारा, a प्लस आयोटा b, तो आर्गुमेंट ऑफ a प्लस आयोटा b ये हमने पहले मान लिया था थोड़ा आसानी के लिए कि इतना लिखना ना पड़े, प्लस c प्लस आयोटा d, ये तुम्हारा z2 हो गया। और यही तो वैल्यू हमारा पूरा का पूरा पहले दिया हुआ है, ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा ये। तो तुम क्या करोगे, आर्गुमेंट ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस दिस दिस, ये आर्गुमेंट ये क्या होगा, ये लिखेंगे हम आर्गुमेंट ऑफ आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस आयोटा, ठीक है। अब देखो ये फिर से अब ये मल्टीप्लीकेशन वाला आ गया, अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ देख रहे हो ना। तो देखो ये लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ आई प्लस आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसका इसका पूरे का आर्गुमेंट प्लस आर्गुमेंट ऑफ √3 माइनस 1 आयोटा, सॉरी। तो देखो आर्गुमेंट ऑफ आई हमने तो पहले ही पढ़ लिया था कि आई तुम्हारा कितना होता है, प्लस π/2 एंगल पे होता है यहाँ पर, तो ये π/2 होगा, ठीक है। प्लस आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, एक और चीज हमने पढ़ा था, आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर जेड की पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z होता है, n थीटा हमने पढ़ा था ना, z की पावर n करते हैं तो z इक्वल्स टू r e की पावर आयोटा थीटा होता है, z की पावर n करेंगे तो क्या होगा, r की पावर n e की पावर आयोटा n थीटा, तो यही तो n थीटा हो जाता है। बस यहाँ पर क्या करना है, n की जगह क्या है तुम्हारा, यहाँ 2 है, 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, वो क्या होगा, tan इनवर्स 1 होगा। हम डायरेक्ट tan इनवर्स 1 क्यों लिख दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। अगेन
अब देखो इसका इसका तो डायरेक्ट हम tan इनवर्स से निकालेंगे, tan इनवर्स y बाई एक्स यानी -1/√3। क्यों हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम कुछ भी चेंज नहीं करते, tan इनवर्स y बाई एक्स लिख देते हैं। तो यहाँ क्या आया, π/2 प्लस 2 टाइम्स π/4, tan इनवर्स और π/4 होता है, माइनस π/6, tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है, π/6। तो यहाँ से आ गया π/2 प्लस π/2 पाई माइनस π/6 कितना हो गया, ये हो गया 5π/6। और ये तुम्हारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, क्लियर है? इसकी वैल्यू है यहाँ पर से 5π/6 आ गई। तो ये बेसिक एग्जाम्पल थे। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये बेसिक क्वेश्चन हैं, बस इसमें तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। तो सारी प्रॉपर्टीज जितनी मैंने लिखवाई हैं उसको कॉपी में लिखो, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, खुद से प्रूफ करके उसको एनालाइज करना सीखो और उसको आर्गन प्लेन पे प्लॉट करके समझना सीखो। ठीक है ना? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।